अनजाने स्थान और रहस्य, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसी ही बातें लोग बड़े ध्यान से सुनते भी हैं। तो दोस्तों, बांध लो अपनी सीट बेल्ट, क्योंकि आज हम आपको घुमाने ले जा रहे हैं भारत के 10 सबसे डरावने जगहों पर, जहां जाने की हिम्मत खुद भूत भी नहीं करते। अरे दोस्तों, आपने मथुरा के पेड़े तो खूब खाए होंगे, लेकिन क्या कभी मथुरा के पास वाले पिसावा के जंगल के बारे में सुना है? कहते हैं कि इस जंगल में रात को जाने वाला वापस नहीं आता। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई चिल्लाता है, कोई रोता है, तो कोई हंसता है। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो वही जानता है जो इस जंगल में रात को गया होगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस जंगल में जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। तो अगली बार जब भी आप मथुरा के पेड़े खाने जाएं, तो इस जंगल से दूर ही रहना। दोस्तों, अब चलते हैं मेरठ के एक ऐसे बंगले में जहां जाने से खुद भूत भी डरते हैं। इस बंगले का नाम है भूत बंगला। कहते हैं कि इस बंगले में एक परिवार रहता था जिसकी हत्या कर दी गई थी, और अब उनकी आत्माएं इस बंगले में भटकती रहती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बंगले में अक्सर अजीब और गरीब घटनाएं होती रहती हैं। कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं, तो कभी लाइटें जलती बुझती रहती हैं। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो वही जानता है जो इस बंगले में रात को रुका होगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बंगले में जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। दोस्तों, राजस्थान के किलों की तो बात ही निराली है। यहाँ की हर इमारत अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाने से पहले लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते। यह किला अपने रहस्यमयी और डरावने इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। इस किले का नाम है भानगढ़ का किला। यह किला अपनी भूतिया कहानियों और तांत्रिक के श्राप के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि इस किले पर एक तांत्रिक का श्राप है, जो आज भी यहाँ के वातावरण में महसूस किया जा सकता है, जिसके कारण यहाँ कोई भी सूरज ढलने के बाद नहीं रुक सकता। सूरज ढलते ही यहाँ का माहौल और भी डरावना हो जाता है। जो भी इस किले में रात को रुकने की कोशिश करता है, उसकी मौत हो जाती है। यह बात सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि रानी रूपमती बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, और तांत्रिक उन पर मोहित हो गया था। उसने रानी को पाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन जब रानी ने तांत्रिक के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो तांत्रिक ने गुस्से में आकर पूरे राज्य को श्राप दे दिया। यह श्राप इतना भयानक था कि आज भी लोग इसे याद करते हैं। तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में कोई भी शांति से नहीं रह पाएगा, और जो भी यहाँ रात को रुकेगा उसकी मौत निश्चित है। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो वही जानता है जो इस किले में रात को रुका होगा। लेकिन इस किले की कहानियां सुनकर ही लोग डर जाते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि इस किले में जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। क्या आप इस किले में जाने की हिम्मत करेंगे? चैप्टर 4, कुलधरा गांव, जहां आज भी गूंजती हैं ब्राह्मणों की आहें। दोस्तों, अब चलते हैं राजस्थान के एक ऐसे गांव में जो कभी आबाद था, लेकिन आज वीरान पड़ा है। यह गांव अपने समय में बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था। इस गांव का नाम है कुलधरा। यह गांव अपने इतिहास और रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, जो बहुत ही अमीर और समृद्ध थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन एक राजा की नजर उनकी दौलत पर पड़ गई और उसने गांव पर हमला कर दिया। राजा की लालच ने इस गांव को बर्बाद कर दिया। पालीवाल ब्राह्मण अपनी जान बचाने के लिए रातों रात गांव छोड़कर चले गए। वे अपने घर बार, संपत्ति सब कुछ छोड़कर भाग गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि यहां फिर कभी कोई नहीं रह पाएगा। यह श्राप आज भी इस गांव पर मंडरा रहा है। कुछ लोगों ने तो यहां रात को रोने, चिल्लाने और चीखने की आवाजें भी सुनी हैं। यह आवाजें आज भी लोगों को डराती हैं। कहते हैं
कि जो भी इस गांव में रात को रुकने की कोशिश करता है उसकी मौत हो जाती है। यह गांव आज भी रहस्यों से भरा हुआ है। चैप्टर 5 थ्री किंग्स चर्च, जहां 3 राजाओं की आत्माएं ढूंढ रही हैं मोक्ष। दोस्तों, अब चलते हैं गोवा के समुद्र तटों से दूर एक ऐसे चर्च में जहां जाने से पहले लोग क्रॉस का निशान बनाना नहीं भूलते। इस चर्च का नाम है थ्री किंग्स चर्च। कहते हैं कि इस चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्माएं भटकती हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस चर्च में रात को अजीब और गरीब घटनाएं होती रहती हैं। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो वही जानता है जो इस चर्च में रात को रुका होगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस चर्च में जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। चैप्टर 6 जमाली कमाली मस्जिद और कब्र, जहां जिन्न करते हैं इंसानों से बात। दोस्तों, दिल्ली की गलियों से होते हुए अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहां जाने से पहले लोग दुआ पढ़ना नहीं भूलते। ये जगह है जमाली कमाली मस्जिद और कब्र। कहते हैं कि इस जगह पर जिन्न रहते हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह पर रात को अजीब और गरीब आवाजें आती हैं। कोई फुसफुसाता है तो कोई हंसता है। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो वही जानता है जो इस जगह पर रात को रुका होगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस जगह पर जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। चैप्टर 7 दोस्तों, दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली गलियों से होते हुए अब चलते हैं एक ऐसी बावड़ी में जहां जाने से पहले लोग पानी पीना तो दूर, देखने से भी डरते हैं। ये जगह है अग्रसेन की बावड़ी। कहते हैं कि इस बावड़ी में काला पानी भरा हुआ था जो लोगों को अपनी ओर खींचता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बावड़ी में कूदकर कई लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो वही जानता है जो इस बावड़ी के पास गया होगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बावड़ी के पास जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। चैप्टर 8 डाउ हिल, जहां मौत का सन्नाटा तोड़ती हैं चीखें। दोस्तों, अब चलते हैं दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों से होते हुए एक ऐसी जगह जहां जाने से पहले लोग अपनी सांसें रोक लेते हैं। ये जगह है डाउ हिल। कहते हैं कि इस जगह पर कई लोगों ने आत्महत्या कर ली थी और अब उनकी आत्माएं यहां भटकती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह पर रात को अजीब और गरीब घटनाएं होती रहती हैं। कहते हैं कि जो भी इस जगह पर रात को अकेले जाता है वो वापस नहीं आता। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो वही जानता है जो इस जगह पर रात को गया होगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस जगह पर जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। चैप्टर 9 बड़ोंग सुरंग, जहां आज भी गूंजती है बड़ोंग की दर्द भरी दास्तां। दोस्तों, अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश की बर्फीली वादियों से होते हुए एक ऐसी सुरंग में जहां जाने से पहले लोग अपनी जेब में टॉर्च रखना नहीं भूलते। ये सुरंग अपने आप में एक रहस्य है। ये जगह है बड़ोंग सुरंग। यहाँ की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि इस सुरंग को बनाने वाले अंग्रेज इंजीनियर बड़ोंग की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ोंग को इस सुरंग के निर्माण के दौरान कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था और अंत में उसने इसी सुरंग में आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा की चीखें आज भी यहां सुनाई देती हैं। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो वही जानता है जो इस सुरंग में रात को गया होगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस सुरंग में जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? चैप्टर 10 शनिवार वाड़ा किला, जहां इतिहास के पन्नों से रिश्ता है खून। दोस्तों, आखिर में चलते हैं पुणे के ऐतिहासिक किले में, जहां जाने से पहले लोग अपनी घड़ियां चेक करना नहीं भूलते। ये जगह है शनिवार वाड़ा किला। कहते हैं कि इस किले में पेशवाओं के उत्तराधिकारी नारायण राव की हत्या कर दी गई थी और अब उनकी आत्मा यहां भटकती है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस किले में हर अमावस्या की रात को नारायण राव की चीखें गूंजती हैं, काका माझे वाचावा। चाचा मुझे बचा लो। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो वही जानता है जो इस किले में रात को गया होगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस किले में जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। तो ये थे भारत के 10 सबसे डरावने स्थान। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। क्या आप इनमें से किसी जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे? अगर हां, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें।